समय दुनिया की निगाहें अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना पर टिकी हुई है। राष्ट्रपति पद की रेस के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप भारी बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं। टेक्सास और नॉर्थ डकोटा में ट्रंप की जीत भी हो चुकी है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप और भारतवंशी कमला हैरिस मैदान में हैं। वैसे तो अभी तक की गिनती में अमेरिका के 50 राज्यों में 538 सीटों या अमेरिका के हिसाब से कहें तो इलेक्टोरल वोट के लिए चुनाव हुआ है। इन सीटों में जीतने वाले प्रत्याशी को 270 का आंकड़ा पार करना है। अभी तक के परिणामों और रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप ने 230 इलेक्टोरल वोट्स के साथ बढ़त बनाए हुए हैं और कमला हैरिस 205 इलेक्टोरल वोट पर बढ़त बनाए हुए हैं। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि मुकाबला कड़ा होगा, वहीं देखने को मिल भी रहा है। कमला हैरिस जो शुरुआती गिनती में पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, बाद में उन्होंने अंतर को पाट कर मुकाबला कड़ा कर दिया है। वहीं अगर याद दिलाएं पिछले राष्ट्रपति चुनाव की, तो आपको याद होगा 2020 में जब चुनाव के परिणाम आने शुरू हुए थे, तो उस दौरान जो बाइडेन की तुलना में डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी आगे चल रहे थे। शुरुआती रुझानों को देखकर उस दौरान ऐसा लग रहा था कि इस चुनाव में भी एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नतीजे आते गए, वैसे वैसे ट्रंप और जो बाइडेन के बीच मुकाबला कांटे का होता चला गया। आखिरकार जब पूरे परिणाम आए तो उसमें जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़े अंतर से हरा दिया था। इसीलिए इस समय चल रहे मतगणना पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब ये मुकाबला पलट भी सकता है। गौरतलब है कि अमेरिका में कहा जाता है कि 7 स्विंग स्टेट में जो जीतता है उसे पूरे चुनाव में जीत मिल जाती है। अभी तक स्विंग स्टेट की परिस्थिति को देखा जाए तो 7 स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। बता दें कि स्विंग स्टेट वे राज्य हैं जहां किसी पार्टी के समर्थन का रिकॉर्ड नहीं है, यानी लोग पार्टी और प्रत्याशी के हिसाब से मतदान करते हैं और समर्थन बदल जाता है।